नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। नववर्ष के उपलक्ष्य में सत्य ओम सिद्धाश्रम में अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। सत्याश्रम मिशन की तरफ से इस महायज्ञ का आयोजन स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने करवाया। श्री सत्येंद्र सत्य साहिब जी ने सबसे पहले आहुति दे मंत्रोच्चारण के साथ श्री महायज्ञ की शुरुआत की। सत्य ओम सिद्धाय नमः के मंत्रों से सारा आश्रम गूंज उठा। बता दें कि बुलंदशहर में कचहरी रोड पर स्थित सत्य ओम सिद्धाश्रम है, जिसे स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने स्थापित किया है। यहीं बगल में एक शनि भगवान का मंदिर भी है। स्वामी जी के इस आश्रम की महिमा बहुत बड़ी है। स्वामी जी के पास बड़ी संख्या में भक्त अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। खास तौर पर स्वामी जी के आश्रम में शनिवार और रविवार को 2 बजे से 6 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहता है। जो भी भक्त स्वामी जी के आश्रम में अपनी समस्या लेकर जाता है, उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने नए साल 2019 की सभी को शुभकामनाएं भी दी और आशीर्वाद भी दिया। स्वामी जी ने बताया कि 1 जनवरी को गॉड ब्लेसिंग डे यानी ईश्वरीय आशीर्वाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भक्त आश्रम आते हैं और महायज्ञ में आहुति देते हैं, इसलिए हर साल नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन करवाते हैं। भक्तों के जीवन की शांति के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए यज्ञ का आयोजन होता है। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2019 का दिन है। आज यहाँ पर आश्रम में जो भक्त हैं वो, क्योंकि आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो भक्त हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पर जो हवन का आयोजन चल रहा है, यहाँ पर एक यानी कि जो अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस वक्त में मेरे साथ गुरुजी भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो गुरुजी से भी हम जानेंगे कि गुरुजी इस यज्ञ की महिमा क्या है और यहाँ जो भक्त आ रहे हैं वो क्या मनोकामना लेकर आ रहे हैं। गुरुजी, आज यहाँ पर अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? जय सत्यम सिद्धाय नमः। सभी भक्तों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। और ये जो है महायज्ञ श्री यज्ञ जो है 2000 से प्रारंभ हुआ है। इसे 19वां महायज्ञ है और यज्ञ जो वैदिक काल में जो कर्मकांडों के अंतर गिना जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारे मंत्र हैं, धार्मिकता है, उसका प्रचार दूर तक हो। इसका जैसे अब लोग बात कहेंगे कि भाई आप अनाउंस कर रहे हैं या आपका वीडियो ये सब चल रहा है, जोर से आवाज़ें, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो दूर तक लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं या जो मंत्रों में वैदिक कर्मकांडों में यकीन नहीं रखते हैं, उनके भी कानों में पहुंचती है। इसके कानों में पहुंचने के कारण उनको भी मंत्र श्रवण होने के कारण स्मरण हो जाता है। उसका परिणाम ये होता है उनको भी सद बुद्धि और सद व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। तो हमारा ये है कि सभी भक्त आते हैं, हज़ारों भक्त आता है और आप देख रहे हैं यज्ञ चल ही रहा है। और उसमें जो है मैं जो है जब 5 माला या मतलब 7 माला के उपरांत जैसा यज्ञ की स्थिति होती है और 7 चालीसा के सत्यम पूर्णिमा चालीसा की अनुष्ठान करने के उपरांत में पूर्ण यज्ञ आहुति डलवाता हूँ, गोला यज्ञ आहुति। उस गोले यज्ञ आहुति में लोग अपनी मनोकामनाएं 2 लौंग 2 बतासे और जो भी मीठा है, घी है, ये सब डालकर लाते हैं अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर। और उसको लाने के उपरांत में जो है फिर जब मैं कहूँगा, जब 7 बार आहुति के लिए कहता हूँ, जब उसमें वो डालते हैं तो इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मनोकामनाओं का विषय जो भी है उनका संसारी है, अलौकिक है, लौकिक है, जो उनकी मोक्षीय चीज़ें हैं वो सब उनकी गति पूर्ण होती है। और उससे ये व्यवहार आता है कि उन्हें अब से याद होना सर, नववर्ष हमारा जो है वैदिक रीति से मनता है, ना कि जो है वो हैप्पी न्यू ईयर के रूप में हम मनाएं या पाश्चात्य संस्कृति के रूप में मनाएं। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हो या कोई, सब संस्कृतियां हैं, उनका उपयोग हम अपने संस्कृति के अनुसार कैसे करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं निर्भर करता कि हम उन्हीं के आचरण को वो उपयोग करें। वो भी अपनी जगह सब सही है। इसलिए हम जो है सब मिलकर यहाँ पर नए साल का यज्ञ मना रहे हैं। आप भी आइए और जो है अनुष्ठान में शामिल होइए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सबका कल्याणमस्तु। सत्य ओम सिद्धाय नमः। सत्य ओम सिद्धाय नमः ये सिद्धों का मंत्र है। मेरे सदगुरु जो हैं सिद्ध पुरुष हैं। इस मंत्र में बहुत चमत्कार है। कोई इसे जप के देखे, करके देखे, उसे तुरंत लाभ मिलता है। मैंने कितने लोगों को बताया है चलते फिरते यात्रा में भी कि आप सत्य ओम सिद्धाय नमः मंत्र का एक जाप करें। तो एक का केस चल रहा था कचहरी में, उन्होंने जपा, बोले बाबा मेरे को इसी महीने में कामयाबी मिल गई। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।
जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं रूस में रहता हूँ इस टाइम, अभी आया हूँ इसमें हवन में, और ये महायज्ञ हवन है। मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस हवन में, और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को और भक्तजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं करीब 12 वर्षों से यहाँ आ रही हूँ, और नित्य हर वर्ष हमारे यहाँ ये नववर्ष की शुरुआत जो होती है श्री यज्ञ से, इस यज्ञ और हवन से होती है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है वो ध्यान मतलब यज्ञ से, हवन से, इन चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं हमारे गुरुजी द्वारा। ये यज्ञ करीब 19 वर्षों से किया जा रहा है, पर मेरा ये शायद 12वां यज्ञ है यहाँ पर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर साल शुरुआत जो हो रही है नए साल की, वो भगवान के उसमें हो रही है, एक तरीके से कि यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही है। इस यज्ञ में सब एक गोला अर्पित किया जाता है जिसमें मनोकामना की पर्ची डाली जाती है, तो सभी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है, और मेरी भी हर मनोकामना यहाँ आकर पूरी हुई है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। हम कई वर्षों से यहाँ जुड़े हुए हैं। गुरु की आज्ञा से हम लोग सभी अपने मंत्रों को करते हुए नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, और हम लोग इसमें ये कामना करते हैं कि हर साल हमारे लिए खुशियों से भरा रहे। और हमारी शुरुआत जो होती है साल की, वो नए साल में पूजा और मंत्रों के अनुसार होती है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए गोले की आहुति दी जाती है, और हमारी भी यही सबकी इच्छा है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय सत्यम सिद्धाय। देख सकते हैं यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ है पूरी। मतलब मुझे इतना यहाँ पर क्योंकि जो मंत्र उच्चारण का जो एक आवाज़ है वो काफ़ी तेज है, इस वजह से मुझे मेरी भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो माफ़ करना अगर आपको ठीक से आवाज़ नहीं आ रही हो। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त में यहाँ पर खूब सारे लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर मेरे पीछे जो हवन चल रहा है, जो अखंड श्री महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है, वो काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। और यहाँ पर जो भक्त हैं वो नए साल की मनोकामना लेकर हवन कुंड है उसमें आहुति दे रहे हैं। जो नारियल की जो आहुति दी जाती है, एक नारियल होता है, उसमें प्रसाद अंदर भरा जाता है, और प्रसाद भरकर आहुति दी जाती है। तो वो आहुति का जो समापन है वो हो चुका है। हवन कुंड पीछे है। तो जो स्वामी जी हैं हर साल यानी कि साल के पहले दिन इस महायज्ञ का आयोजन कराते हैं। तो हम बहुत सारे भक्तों से बात कराएंगे। हम बात कराएंगे कि वो क्या मनोकामना लेकर आए हैं, और क्या क्या चीज़ें वो उनके मन में हैं, और क्या क्या इस मंदिर से, इस आश्रम से जो चीज़ें हैं वो कितनी पूरी होती हैं। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए बुलंदशहर से, धन्यवाद। आश्रम में आई हूँ, और जब से मैंने गुरु जी के पास आना शुरू किया है तब से मुझे बहुत शांति मिली है, और गुरु जी की कृपा मुझ पर है। और गुरु जी के मंत्र अगर आप बार बार नहीं कर सकते, अगर हर टाइम भी कर रहे हैं, तो मैंने ये फील किया है, चाहे मैं रोड पर हूँ, चाहे मैं अपने स्कूल में हूँ, या मैं घर पर हूँ, मैंने ये महसूस किया है कि मुझे हर विपत्ति से गुरु जी ने मुझे बचाया है। चाहे मैं पूरे दिन उनका नाम ना लूँ या कभी ना लूँ, लेकिन जब भी मुझ पर संकट आता है मैं गुरु जी का नाम लेता हूँ, तो मुझे गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है। जय सत्यम सिद्धाय। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसको कभी भी कोई परेशानी है तो गुरु जी से आके एक बार जरूर मिलें, अपनी परेशानियाँ उनसे शेयर करें। जय सत्यम सिद्धाय में सन 2000 में गुरु जी ने नववर्ष प्रारंभ किया यज्ञ के साथ मनाना। जब से हम इस तरह से मना रहे हैं, सभी को नववर्ष की मंगल कामना और सभी के नववर्ष शुभ हो। मैं जॉब करता हूँ। मैं प्रतिवर्ष यहाँ नए साल पे हवन के लिए आता हूँ यज्ञ पे, और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जहांगीराबाद से हूँ, और मैं गुरुदेव से 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, और हर साल इस नए वर्ष के अखंड महायज्ञ में सम्मिलित होती हूँ, और गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को प्राप्त है। इस यज्ञ में सबसे बड़ी ये है, सब जितने भी दोष निवारण, सब कल्याण के लिए, पूरी समाज के सुधार के लिए, जिससे कि चारों तरफ इसकी वाइब्रेशन फैले, पूरे उसमें गूंजे मंत्र की जाप, और पूरा वातावरण मंत्र में भक्ति में हो जाए। ये सबसे बड़ी महत्ता है, और आशीर्वाद प्राप्त हो सबको। जय गुरुदेव, जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय माँ सत्य पूर्णिमा। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। इस वर्ष के नववर्ष पे गुरु जी के आश्रम में यज्ञ हो रहा है,
और ये जो विश्व शांति के लिए और जो पर्यावरण शांति के लिए सबके लिए ये बहुत ही अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं। और इस वर्ष गुरुजी ने कुंभ मेले में अपना टेंट को लगाया है और स्त्री संतों के लिए वरीयता स्थान मिल चुका है इस बार। और जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय। सत्यम सिद्धाय नमः। आज हमारे यहाँ सत्यम सिद्धाश्रम में नववर्ष पे महायज्ञ किया जा रहा है। हमेशा हमारे यहाँ महायज्ञ होता है। आज ये 19वां महायज्ञ है और हर नए साल पे ये आप सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए होता है, ताकि पूरा वर्ष हम अच्छे से मना सकें, खुशियों से मना सकें। सत्यम सिद्धाय में हम यहाँ आश्रम से करीब 8-9 साल से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक वर्ष हम आश्रम में आते हैं, नववर्ष मनाते हैं और सुबह हवन होता है। हवन में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हर वर्ष अपना सारे कार्य छोड़कर हम यहाँ पर आते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। मैं हापुड़ जिले से आता हूँ हर वर्ष की तरह। यहाँ पूजा पाठ में मेरा गुरु जी की बहुत कृपा है मुझ पर और मुझे बहुत शांति मिलती है। बोल सत्यम सिद्धाय नमः। बता अपना नाम पाम। मैं अभिनव प्रतापुर से और शताब्दी पब्लिक स्कूल से पढ़ता हूँ मैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। चितौली से आते हैं हम काफ़ी दिन से। गुरु जी की बहुत कृपा है। सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज परम पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा से यहाँ महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस आज नववर्ष है। नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और परम पूज्य गुरुदेव को सभी को आशीर्वाद है। सभी स्वस्थ रहें, सबकी शुभकामनाएं से पूरी होती रहे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आने वाले सभी अन्यायों के सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सत्यम सिद्धाय नमः। नई साल की शुभकामना सभी भक्तजनों को, सभी लोगों को और सभी के लिए नया साल मंगलमय हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सेवाएं मेरी इच्छा पूरी हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। 2001 से चल रहा है ये हवन यज्ञ। ये बड़ा आयोजन हो रहा भैया और इसमें जो भी कोई आता मनोकामना लेके उसकी मनोकामना पूरी होती है और अपनी श्रद्धा भाव से और जो अपनी अंतर दृष्टि के लिए जो कुछ कोई करना चाहता गुरुजी उनको आशीर्वाद के साथ साथ मंत्र का भी वो देते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं और जो भी कोई आ रहा है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो रही है। और स्त्रियों के लिए विशेष स्थान है। स्त्री जागृति के लिए ये मिशन तैयार किया गया है और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल रहा है। आज आप यहाँ सब हमारे इस पावन अवसर पर प्रकट हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है। महायज्ञ का मतलब है कि ये साल भर में होता है यहाँ पर। तो मतलब इसमें मतलब एक नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल में हम अपने इच्छा अनुसार जो भी हमारी इच्छा होती है उसको उस पर पर्ची में लिखकर और अपने ऊपर से 7 बार उतारकर इस अग्नि। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी महाराज की जय हो। हम यहाँ 5 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ आके मतलब एक अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। जय सत्यम सिद्धाय। सत्यम सिद्धाय नमः। हम यहाँ असम में पिछले 6 साल से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और इस यज्ञ में जो 1 तारीख को होता है बराबर आते हैं और यहाँ जो गुरुजी ने हमें शिक्षा और जो ज्ञान दिया है वो अभूतपूर्व है। और मैं काफ़ी साधु सन्यासियों के संपर्क में रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने यहाँ दिया है हमें और जो मुश्किलें एक साधक के साथ आती हैं साधनात्मक पथ पे चलने में, उनका निराकरण ज़्यादातर जगह पे नहीं मिलता है। लेकिन जो साधना की बारीकी हैं वो जितनी सरलता से हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं और उसका क्रियात्मक पक्ष हमारे सामने रखते हैं, वो अद्भुत है और अभूतपूर्व है। इतना गूढ़ ज्ञान मैंने अभी तक किसी गुरु के पास में या किसी साधु के पास में नहीं प्राप्त किया है जो यहाँ मुझे मिलता है। जय सत्यम सिद्धाय। मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद। सब खुश रहो, सब चैन से रहो, लंबी उम्र हो। सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम जय सत्यम सिद्धाय नमः। हमारे सत्यम सिद्धाश्रम में अनेकों वर्ष से जो है
जनवरी की पहली तारीख को जो है यज्ञ होता है। और ये यज्ञ जो है विश्व शांति, भारतवर्ष की शांति के लिए और प्रयास गुरुजी का ये है कि सब जो है सुखी से रहें और जितने भी कष्ट हैं वो दूर होते रहें। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यज्ञ बराबर चलता रहता है। और इसमें गोले की आहुति, उसमें गोले के अंदर काट करके मेवाएं और फल तथा उसमें अपनी मनोकामना की पर्ची डाली जाती है, जिससे भक्तजनों के सारे कल्याण होते रहते हैं। और सत्योम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। नववर्ष 2019 के अवसर पर जो ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इस सब में हमारी ऐसी मान्यता है कि जो भी इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, उसको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और आगे सुख की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर हम आप सभी लोगों को सत्यओम सिद्धाय पीठ की तरफ से इस नववर्ष 2019 के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं यह सभी के लिए मंगलमय हो। सत्यओम सिद्धाय नमः। जय सत्यओम सिद्धाय नमः। मैं आप सभी को पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। गुरुजी के आशीर्वाद से ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी आपकी मनोइच्छा है, जो भी आपकी इस वर्ष से उपेक्षाएं हैं, आप उन सब से यहाँ मांग सकते हैं। इसी तरह आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। जय सत्यओम सिद्धाय नमः। जैसा कि आपने सुना होगा, कुंभ के मेले में ये जो विषय अखाड़े का जो हमारी तरफ से जो है याचिका दायर करी गई थी, जिसका विषय था कि स्त्रियों को समांतर अधिकार कुंभ के मेले में इस प्रकार की सब नागा नहाते हैं और समांतर अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने बहुत पहले मना कर दिया था इस बात से कि नहीं, स्त्रियाँ नहीं नहा सकती समान में, मतलब वैसे नहा सकती हैं। तो उसमें मैंने यहाँ कोर्ट में याचिका लगवाई थी, जिसकी जो है फिर याचिका अगली हाई कोर्ट में पड़ी। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर फिर वो जो है ये दिया गया कि नहीं, वो भी नहा सकती हैं, स्नान कर सकती हैं समानता। जैसे नहाने का मतलब यही है, जैसे तो तुम जाओ नहाया हो ये चीज़ है, लेकिन समांतर में। तो उस संबंधित हमारे जो है त्यागी एडवोकेट जो है सौरभ और हमारे भाई और ये सब जाके और उन्होंने जाके इस पर याचिका को पूर्ण करा और उस पर कोर्ट के आदेश हुए और इससे सेक्टर और इसके विषय में जगह स्थान मिल गया। अब वहाँ पर जो है रसीद कटेगी और उसके बाद में जो सुविधा वगैरह होती हैं ठहरने वगैरह की, उसकी व्यवस्था प्रशासन करेगा। तो वो हमें सूचना दे देगा कि आप इस तारीख में जाकर अपनी सूचना हमें ले लें और जो है अपना ग्रहण करें, अपना जो है जो स्नान वगैरह है ये सब विषय को अपना आगे बढ़ाएं। तो ये जो भी इसमें जाना चाहता हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो यहाँ तो हिट जाएंगे सभी आश्रम से जो जुड़े हुए लोग हैं, है नहीं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। और ये बहुत बड़ा काम है, ये ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं है। बुलंदशहर में प्राप्त पहली बार है कि जो कोई जो यहाँ से किसी व्यक्ति का या किसी अखाड़े का कैंप लगा हो, अन्यथा वहाँ पर शामिल हो जाए सारे बच जाके 2-4 जगह चले गए, लड़कों से नहाया फसों में चले गए। लेकिन पहली बार है जो आज तक शायद पीछे से लेके वर्तमान तक जिसको जो है वहाँ कोई सेवन या स्थान मिला हो। तो ये विषय है सारा। तो ये स्त्री क्या विषय होती है, स्त्री की चीज है इस विषय में। मैं तो केवल जो है इसमें पहल कर रहा हूँ अपनी बस। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अब मैं एक माला जाप आपको कराऊंगा, उसके बाद 7 आहुति दिलवाई जाएगी और उसमें आप अपना गोला एक आहुति जानेंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। ईं फट् स्वाहा। सत्यम सिद्धाय नमः। ईं फट् स्वाहा। जो भी जो भक्त हैं वो मंत्र को बोले, ये नहीं कि बैठे देख रहे हैं। इसके साथ मंत्र को बोलने से तुम्हारे अंदर मंत्र जाएगा, मंत्र की शक्ति जाएगी, जो भी तुम्हारे ग्रह दोष हैं उनका समाप्तिकरण होगा। तो इसलिए बोले जरूर, सुनने से नहीं काम चलता है इस चीज का। श्रोता तो जो है दूर के होते हैं। जय सत्यम सिद्धाय। सत्यम सिद्धाय नमः। ईं फट् स्वाहा। 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 ईं फट् स्वाहा। सत्यम सिद्धाय नमः। ईं फट् स्वाहा। सत्यम सिद्धाय नमः। ईं फट् स्वाहा।
सत्यम सिद्धाय नमः ह्रीं फट् स्वाहा 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 सत्यम सिद्धाय नमः ह्रीं फट् स्वाहा। श्री सत्य सिद्ध आश्रम में 1 जनवरी को गॉड ब्लेसिंग डे यानी ईश्वरीय आशीर्वाद दिवस के रूप में मनाया गया। बहुत सारे भक्त आश्रम में आए और अखंड श्री महायज्ञ का हिस्सा बने। भक्तों ने सत्य ओम सिद्धाय नमः का मंत्र जपते हुए मनोकामना के साथ नारियल की आहुति दी। श्री सतेंद्र सत्य साहिब जी के आह्वान पर इस दिवस का आयोजन हर साल होता है। भक्तों ने हमारे साथ अपने अनुभव भी साझा किए, आप वीडियो में देख सकते हैं। स्वामी जी ने महिलाओं के हितों के लिए सत्याष्टमी मिशन का गठन भी किया है। इस बार इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ में महिलाओं के लिए स्वामी जी ने शाही स्नान की व्यवस्था भी करवाई है। इसके लिए स्वामी सतेंद्र जी महाराज को कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से अनुमति भी मिल गई है।
स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की तरफ से ईश्वरीय आशीर्वाद दिवस के रूप में जाने जाने वाले 1 जनवरी को हवन यानी अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यहाँ आश्रम में बहुत सारे भक्त नारियल की आहुति देते नजर आ रहे हैं। साथ ही भक्त अपने अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कई सारे भक्त अपने अनुभव बता रहे हैं। भक्तों ने बताया कि इस आश्रम से उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। स्वामी जी उनके गुरु हैं, वे सभी मुसीबतों से दूर करते हैं और उन्हें सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। भक्तों ने बताया कि स्वामी जी उन्हें हर मुसीबत से निकालते हैं। श्री सत्य सिद्ध आश्रम यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। इस आश्रम की बहुत मान्यता है। लाखों भक्त इस आश्रम से जुड़े हैं। साथ ही स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने शनिदेव मंदिर का निर्माण भी कराया है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है।